बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर 2025 का दिन और दोपहर के 4 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कोटड़ी का लेवल जो डाउन स्ट्रीम है वो 3 लाख क्यूसेक से कम हो चुका है और अप स्ट्रीम भी 3 लाख से कुछ ज़्यादा है। और बाकी दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है सैलाब मुतासरीन के इलाकों का, घर का या फसलात वगैरह का, तो उस हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं क्योंकि हमारे गांव में भी सर्वे हो रहा है, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूं। मैंने अपना धान ठेके पर जो काश्त किया हुआ था अपनी ज़मीन के अलावा, तो उसका वो कह रहे हैं कि वो ठेकेदार जो आप हो और जो मालिक ज़मीन है उसका स्टाम आप बनवा कर लाएँ और मालिक ज़मीन वो बताए कि आप वाकई ठेकेदार हैं, तो फिर आपकी हम एंट्री करेंगे। दूसरा, एक मैं अपने स्कूल में जब बैठा था तो उसके एक वालिद आया, बच्चों का 3-4 बच्चे हैं उसके, तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ शख्स का रियाया बैठा हूँ तो मेरा मकान बिल्कुल गिर गया। मैंने कहा वो मुझे इल्म है क्योंकि हमारे अपने गांव का था, तो इस वजह से मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और वहाँ पर हमने बंद भी बनाया और दीगर मवाज़ियात को महफूज भी किया, तो घर हम देख रहे थे सामने गिरा हुआ। तो अब उसने कहा कि मेरा घर जो है वो मालिक ज़मीन जो है उसने अपने नाम लिखवा लिया और मुझे वो कह रहा है कि आपने बैठना है तो बैठे, चले जाना है तो चले जाएं। मतलब वो सामान वगैरह कुछ पड़ा है ना उसका अंदर या कुछ बाहर, ये नहीं ख़राब हुआ। तो अब वो कह रहा है मालिक ज़मीन के, अब आपने इधर बैठना नहीं है, मकानात के पैसे मैं ले रहा हूँ और आपने चले जाना है। अब वो बेचारा कह रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, न जगह है मेरी, न छत है, न ज़मीन, और पैसे मालिक ज़मीन ले रहा है और उसने अपना वहाँ पे सर्वे कराया, आईडी कार्ड सारा कुछ डाटा दिया, तो अब मैं किधर जाऊँ। अब वहाँ से मैं उठकर जब स्कूल से उधर गया जहाँ पे सर्वे हो रहा था, क्योंकि मैंने भी उनसे पूछना था, मेरे घर में उन्होंने आना था, और फिर उन्होंने मुझे एक स्टाम्प की फ़ोटोकॉपी दिखाई, फॉर्मेट दिखाया कि इस तरह का आपने स्टाम्प करवाना है। और अब मुझे यहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर जहाँ पे वो मालिक ज़मीन रहता है, मुल्तान, वहाँ पर मुझे जाना पड़ रहा है और वहाँ से स्टाम्प करवा कर मैं आऊँगा। और सुबह वो जब मेरे घर सर्वे करेंगे या मेरा जहाँ पे खेत है या जहाँ पे मैंने वो लिया हुआ है ठेका वगैरह, तो वो उसके बाद एंट्री होगी। तो जब मैं वहाँ पर आया तो 2-4 लोगों की और हाल दुआई थी, वो भी रियाया बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे मालिक ज़मीन भी खुद लिखवा रहा है और हमने कुछ छत्तें बनवाई थी, घर कुछ आप बनाया था कच्चा घरौंदा, तो अब हमें अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम किधर जाएंगे, और हमारे पास ना पैसे हैं, ना छत है, ना मकान है, ना घर है, ना कुछ है, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। और एक ठेकेदार और था, वो कह रहा था कि जी मैं ठेकेदार हूँ, आप मालिक ज़मीन मुझे स्टाम्प भी नहीं करके दे रहा, और वो कह रहा है कि आप छोड़े मैं ख़ुद लिखवाता हूँ। अब वो मुतालबा हमने तो करना था कि एक शुशमाई जो है वो 6 माही या शुशमाई उसको छोड़ दें, सैलाब वाली वो आगे एक्सटेंड हो जाती है। अमूमन ऐसा होता है कि जब सैलाब ज़दा इलाकों में आए तो वो 6 माह छोड़ देते हैं उस फसल का ठेका, लेकिन वो ठेका भी नहीं छोड़ रहे और उल्टा जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं वो भी वो खुद लेने जा रहे हैं। तो वो भी बेचारा बड़ा परेशान था। अब कहता है मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मैं किधर जाऊं। मैंने कहा मैं किधर जाऊं, हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। तो इसमें ना कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है, बहुत अच्छा इकदाम है कि ऑनलाइन सारा कुछ, लेकिन इसमें कुछ रीडिंग की ज़रूरत थी, कुछ ये नहीं एक अब पायलट स्टडी या पता नहीं क्या कुछ, ये इस पे थोड़ा काम होना चाहिए था। जब फ्लड आ रहा था तो उसमें ये कुछ देख लेते, सुन लेते, या लोगों से पूछ लेते, या कुछ यानी एक बड़ी वुसअत पजीरी के साथ इसका मुआयना या इसका मुशाहिदा किया जाता कि जो रियाया लोग बैठे हुए हैं उनका क्या बनेगा। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे रियाया जो बैठा था पैसे उसी को देने चाहिए थे, जो मालिक ज़मीन है उसको नहीं, कि जो रियाया बैठा है, आपने रियाया मकान वाला है उसका आपने नाम लिखना है। जब वो उसका नाम लिखा जाता पैसे उसको मिल जाते, अगर वो वहाँ पे बैठा रहता दोबारा मकान बना लेता तो ठीक है, नहीं तो वो मकान जो कच्चा घरौंदा था वो मालिक ज़मीन उसको उठा देता, तो कम से कम उसके पास पैसे तो होते। वो जो गवर्नमेंट उससे देती 5 लाख देती, 10 लाख देती, वो कहीं पे जगह ले लेता और वहाँ पे अपना घर बना लेता, उधर चला जाता। अब ना उसको पैसे मिलेंगे ना घर मिलेगा, मालिक ज़मीन भी उसे उठा देगा। अब वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने एक आवाज़ उठानी थी, मैंने उठा दी है कि आप इस पे भी नज़रसानी करें, उनके जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं उनके लिए ये आसानियाँ पैदा करें। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ।
गंडा सिंह वाला पर 23,000 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 19,000, इस्लाम पर 29,000, रावी में जस्सर पर 4600, शादरा पर 5800, बल्लोकी पर 1700, सिदनई बराज पर 661, दरिया चनाब में मराला पर 16,000, खानकी पर 12,000, कादराबाद पर 12,000, त्रिमू बराज पर 9,000 और पंजनद पर 46,000 क्यूसेक। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 66,000, काबुल दरिया में 11,000, कालाबाग पर 1,08,000, चश्मा पर 87,000, तौसा पर 1,04,000, गुड्डू पर 1,09,000, सखर पर 52,000, कोटरी पर आप स्ट्रीम 3,11,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 2,94,000 क्यूसेक है। नाजरीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।